फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 1 रीड करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। इसका नेम है अ लैंटर्न एज बिग एज अ हाउस। मतलब लैंटर्न मीन्स लालटेन। एक लालटेन कितनी बड़ी बनाई गई है, जितना बड़ा कि एक हाउस है, एक हाउस के बराबर की लैंटर्न बनाई गई है। उसकी एक स्टोरी है। ये स्टोरी एक बॉय की और उसकी ग्रैनी की है। इस स्टोरी में हम एक बॉय के किसी फेस्टिवल को लेके एक्साइटमेंट और उसके उससे रिलेटेड वर्क करने के लिए उसके क्रेज को हम इसमें जानेंगे। तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आप ये स्टोरी सुनेंगे, तब आप अपनी बुक अपने पास रखिएगा। आप अपनी बुक का लेसन नंबर 1 एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर जब हम क्लास में मिलेंगे तब हम इसको एक बार और वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एक बार और रीड कर लेंगे, एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी मैं आपको इसको जस्ट एक शॉर्ट समरी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज इट इज लिटिल बिट lengthy lesson. So let's start to read its summary. ये जो लेसन है ये एक फेस्टिवल के बारे में बताया गया है। ये फेस्टिवल जो है वो साउथ एशिया में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम है वैसाख। इस फेस्टिवल में लोग गौतम बुद्ध के ऑनर के लिए मनाते हैं, गौतम बुद्ध की याद में मनाते हैं। उनके बर्थ और डेथ को लेकर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, लैंटर्न्स बनाते हैं, लैंटर्न्स सजाते हैं और बहुत ही पूजा करने के लिए जाते हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ये स्टोरी एक विलेज की है, श्रीलंका की एक विलेज की है। वहाँ पर एक बॉय रहता है, उसका नाम है पाटिया। उसकी स्टोरी है। तो पाटिया जो है वो लास्ट ईयर फेस्टिवल देखने के लिए अपने सिटी में गया था। वो गांव में रहता है तो वो कहाँ गया था, सिटी में गया था ये फेस्टिवल देखने के लिए। तो उसने वहाँ पर देखा कि ये फेस्टिवल जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहाँ पर छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े लैंटर्न्स थे और एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लैंटर्न था जो सबको बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, स्पेशली पाटिया को। तो उसने उसकी जगमगाहट देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो चीज़ उसके दिमाग से कभी भी नहीं निकल पा रही थी। तभी उसने डिसाइड किया कि मैं अगली बार जो वैसाख फेस्टिवल आएगा उस दिन मैं भी इतना ही बड़ा लैंटर्न बनाऊंगा। मैं छोटा लैंटर्न नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा लैंटर्न बनाऊंगा। तो दिन बीतते गए। अब वैसाख फेस्टिवल का आने का दिन आ गया। तो बस वैसाख फेस्टिवल से सिर्फ 20 डेज ही बच रहे थे। पाटिया ने अपना लैंटर्न बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी ग्रैनी को बताया कि मैं एक हाउस के बराबर लैंटर्न बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं एक हाउस के बराबर लैंटर्न बनाना चाहता हूँ। तो ग्रैनी जो थी वो हंसी कि लैंटर्न तो छोटे छोटे होते हैं, इतना बड़ा लैंटर्न क्यों बना रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो लैंटर्न बनाना है, तो वो मैं बहुत बड़ा ही बनाऊंगा। तो वो दिन के टाइम पर आफ्टरनून में अपने लैंटर्न को बनाने की प्रिपरेशन करता था, लैंटर्न को बनाता था। शाम में और उसको जब भी दूसरे जो काम रहते थे वो करता था, पर दिन के टाइम पर वो अपना लैंटर्न बनाने की प्रोसेस जारी रखता था। उसके गांव में सभी लोग फैमिलीज के साथ मिलकर ग्रुप वर्क करके और उस वैसाख फेस्टिवल की प्रिपरेशन करते थे। वहाँ जैसे हम यहाँ दिवाली की प्रिपरेशन करते हैं ना, बड़ी क्रेज और एक्साइटमेंट के साथ कुछ दिनों पहले से ही, वैसे वहाँ पर भी वैसाख फेस्टिवल में बहुत दिनों पहले से ही इस फेस्टिवल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर भी सब इसी की फेस्टिवल की प्रिपरेशन कर रहे थे। पाटिया का जो गांव था वो पाटिया का जो घर था वो बहुत छोटा था। तो वो घर के अंदर उसको नहीं बना पा रहा था लैंटर्न को। तो उसने अपने घर के बाहर जो आंगन होता है वहाँ पर उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। दिन बीतते गए और उसका लैंटर्न इतना बड़ा सा दिखने लगा। जब उसके आसपास के उसके फ्रेंड्स ने, लोगों ने उसको ये वक्त करते देखा तो सबने पूछा ये क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैं लैंटर्न बना रहा हूँ। तो सबने बोला इतना बड़ा लैंटर्न, कि हाँ मैं इतना बड़ा ही लैंटर्न बनाऊंगा। तो उसके फ्रेंड्स बोले कि तुम इतना बड़ा लैंटर्न कैसे बना पाओगे, और अगर बन भी गया तो इसको टांगोगे कैसे, हैंग कैसे करोगे। तो उसने बोला मुझे इसको हैंग करने से मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि मेरे को बस बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल, सबसे यूनिक लैंटर्न बनाना है।
तो फिर दिन बीतते गए उसका उसका वर्क लगभग 70% कंप्लीट हो चुका था। फिर वो एक दिन अपनी ग्रैनी के पास आकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो ग्रैनी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने बोला, ग्रैनी मेरा लैंटर्न का वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट मेरे पास उसको डेकोरेट करने के लिए पेपर नहीं है और हमारे पास तो अभी पैसे भी नहीं है जिससे कि मैं ये लैंटर्न को कंप्लीट कर सकूं। ग्रैनी को बताया कि मेरे पास उसको डेकोरेट करने के लिए पेपर नहीं है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, मनी भी नहीं है उसको जाकर लाने के लिए, तो मेरा सारा जो काम है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो उसकी ग्रैनी ने कहा, नो सन, ऐसी बात नहीं है, हम अभी आज सैटरडे है तो मैं खेत में जाकर स्वीट पोटैटोज निकालूंगी और उनको हम संडे के दिन जाकर मार्केट में बेच देंगे। तो उससे जितने भी पैसे आएंगे उनसे तुमको जितना पेपर लाना है, जो लाना है वो ले आना और फिर हम मिलकर उसको डेकोरेट करेंगे। तो पाटिया ये सुनकर उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकने लगी, वो बहुत खुश हो गया। फिर सैटरडे आया, उन लोग ने स्वीट पोटैटोज निकाले, संडे के दिन वो लोग मार्केट गए, मार्केट जाकर बेचा, उससे जितने भी पैसे आए उससे उनने उसका लैंटर्न को डेकोरेट करने के लिए सामान खरीद लिया और फिर घर आकर उन्होंने बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बहुत क्रेज के साथ उसका वर्क, उसके डेकोरेशन का वर्क स्टार्ट कर दिया। ग्रैनी उसको पेपर्स कट करके देती थी और वो अपने लैंटर्न में पेपर्स को पेस्ट करता था, डेकोरेट करता था। दिन बीतते गए, वर्क बहुत फास्टली चलता जा रहा था और डेज भी बहुत फास्ट निकलते जा रहे थे और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन उनको वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना था, वैसाख का दिन। तो उस दिन क्या होता है कि वो लोग सुबह से ही अपने कामों में अच्छे से जुट जाते हैं, ये करना है वो करना, फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सब उस दिन बड़े एक्साइटमेंट के साथ वो लोग उसकी प्रिपरेशन करने लगते हैं। फिर क्या होता है, इवनिंग में उनको उनकी इवनिंग सेरेमनी के लिए टेम्पल में जाना होता है। वहाँ उनका जो विलेज का टेम्पल होता है उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से बैल बजती है, बहुत अच्छा म्यूजिक बजता है और वो पूरे विलेज के लोग वहाँ पर जाकर इकट्ठे होते हैं और प्रे करते हैं। दिन तक तो पाटिया अपना वर्क करता रहा, उसको ध्यान नहीं रहा कि क्या टाइम हो गया है और वर्क करते करते उसको वहाँ मंदिर की, टेम्पल की बेल की आवाज़ आनी शुरू हुई। वो लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ, क्रेज के साथ वहाँ गए, इवनिंग सेरेमनी अटेंड की, उसके बाद तुरंत वापस आए, वापस आकर देखा तो शाम हो चुकी थी और सभी के घरों में लैंटर्न जलना शुरू हो गए थे। बट पाटिया वाज लिटिल सैड बिकॉज ही डिडंट कंप्लीट हिज लैंटर्न। सो ग्रैनी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फटाफट तुमको ये पेपर्स कट करके देती हूँ, तुम फटाफट से जल्दी से इसका फिनिशिंग वर्क कंप्लीट कर लो। तो ग्रैनी लैंटर्न के अंदर बैठकर और वो उसको पेपर कट करके दे रही थी, अंदर से अंदर पेस्ट करती ही जा रही थी और फाइनली पाटिया जो है वो खुशी से झूम उठता है, बोलता है, ग्रैनी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और आसपास के भी सारे लैंटर्न जल चुके हैं, ग्रैनी हमारा वर्क फिनिश हो गया। और सडनली जो है वो ग्रैनी रोना स्टार्ट कर देती हैं, बोलती हैं कि पाटिया मैं बाहर कैसे आऊँगी, मैं तो इस लैंटर्न के अंदर बंद हो चुकी हूँ। अब वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो दोनों शॉक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। तो ग्रैनी थोड़ी देर बाद बैठती है चुप होकर और फिर उसके बाद वो अपने हाथ में कैंडल जलाकर बैठ जाती हैं, इस पोजीशन में बैठ जाती है, मेडिटेशन की पोजीशन में। तो उसके बाद जो है पाटिया उसकी सारी कैंडल्स जला देता है, तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही जला देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, पूरे गांव के लोग एक दूसरे के घर लैंटर्न्स देखने के लिए जाते हैं। तो उस दिन, उस ईयर वैसाख फेस्टिवल का सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्शन कौन सा था वहाँ उनके विलेज में, पाटिया का लैंटर्न। तो सभी लोगों ने उसके वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया। और जब ग्रैनी अंदर बैठी थी लैंटर्न के और उन्होंने कैंडल हाथ में ले रखी थी, तो बाहर क्या हो रहा था, उनकी शैडो दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई लेडी बैठकर मेडिटेशन कर रही है। इसने उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। पूरी रात बीतती गई और कैंडल्स जो है वो धीरे धीरे डिम होती गई और पाटिया बहुत खुश था, अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था।
धीरे 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 रात बीतती गई और पातिया जो है वो उसको अचानक से नींद लग गई। और फिर उसने जब उठकर देखा उसकी ग्रैनी जो है जैसी कैंडल्स बंद हुई धीरे धीरे करके सारी कैंडल्स बंद होती हैं और ग्रैनी उसका जो एक पेपर का बिट कट करके और वहाँ से बाहर आती है और देखती है पाटिया के फेस पर एक सक्सेसफुल स्माइल है जो उसको बहुत सुकून दे रही थी। और ये सब देखकर ग्रैनी भी बहुत खुश हो रही थी। इस स्टोरी से हमने ये जाना कि अगर हमको कभी भी कोई भी काम करने का ठान लेते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उस वर्क को कंप्लीट करना ही है और उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी क्रेज के साथ कंप्लीट करना है। फिर जब हम उस कंप्लीट वर्क को देखते हैं ना तो उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती। जैसे इस लैंटर्न को देखकर पाटिया और ग्रैनी खुश हो रहे थे, ऐसे ही हम भी हमारे कोई भी वर्क को देखकर वर्क करके उसको कंप्लीट करके वैसे ही हमें सक्सेसफुल हैप्पीनेस प्राप्त होती है।